नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार राज्य के शिवहर विधानसभा के आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। जमुई में एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने जमुई परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हिटलर बन गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक बिना पास हुए पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई है। विधेयक पास होने के बाद क्या होगा, खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस वालों ने किस तरीके से जूता, चप्पल, थप्पड़, मुक्का एक जनप्रतिनिधि के ऊपर बाहर निकाल करके जिस तरीके से उन पे चलाया गया, जहां पर फुटेज है वहां पर कोई एक्शन नहीं। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को कोई हक नहीं है ये लोग सरकार में बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिटलर ही इस तरीके से जर्मनी को चलाए। जिस निशाना साधा और ये कहा कि बिहार के अंदर सशस्त्र पुलिस विधेयक बिना पास हुए पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई। जमुई पहुंचे आरजेडी विधायक चेतन आनंद। नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर संवाददाता फोन लाइन पर। प्रशांत, जिस तरह से विधेयक बिना पास हुए पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई, ये तमाम में बयानबाजी की जा रही है आरजेडी की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया और क्या वाकई में जो आरजेडी कह रही है सही है? ये हाँ जी, मैं बता दूं कि चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ जो है मीडिया के सामने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश सरकार ये कर रही है, वो लग रहा है कि जैसे कि हिटलर शाही पर उतर आई है। और ये अब नीतीश कुमार पर भी उन्होंने सीधे व्यंग करते हुए कहा कि आप हाफ पैंट में वो निकलते हैं, इसलिए हाफ पैंट वाली और लाठी डंडे की सरकार हो गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी, तेज प्रताप, जगदानंद सिंह और मेरे ऊपर सहित 22 लोगों पर जो है धारा 307 का मामला दर्ज किया गया है। तो जो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है और एक साजिश के तहत जो है विरोधी दलों पर जो है निशाना साधने का काम कर रही है नीतीश की सरकार। तो कहीं न कहीं राजद एक खुलकर अब जो है सो मतलब सरकार के ऊपर हमलावर होती दिख रही है। और ये जो बिहार सशस्त्र अधिनियम का जो बिल है, उसको लेकर जो है खुलकर जो है सरकार और विपक्षी दलों के बीच अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। तो और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जब अभी विधेयक आई नहीं है और गुंडागर्दी पर पुलिस उतर गई है, जिसका फुटेज भी है, और बावजूद इसके अभी तक उन पुलिस अफसर या पुलिस जबकि विरोधी दलों के 22 लोगों पर नामजद करते हुए ये केस दर्ज किया गया है। तो कहीं न कहीं अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता ही जा रहा है और सरकार और राजद खाकर सरकार पर राजद जो है हमलावर ज्यादा दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार हिटलर बन गई है, ये कहना आरजेडी विधायक चेतन आनंद का। और मनेर की रामपुर पंचायत के अंतर्गत हुलासी टोला गांव की छात्रा रोजी कुमारी ने 12वीं की परीक्षा के विज्ञान संकाय में पटना जिले में प्रथम और पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया, जिसे लेकर पूरे पंचायत और मनेर इलाके में खुशी का माहौल है। वहीं इस मौके पर ओपन माइंड ट्यूटोरियल स्कूल में छात्रा रोजी और उनके अभिभावक और शिक्षकों को बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद के द्वारा सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम स्कूलों का है, शिक्षकों का है, अभिभावकों का है। और हमारे मनेर की बेटी
हुलासी टोला की रहने वाली रोजी, उसने पटना जिले में विज्ञान में जो +2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे बिहार में उसका 15वां स्थान है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है। टोला गांव की छात्रा रोजी कुमारी ने 12वीं की परीक्षा के विज्ञान संकाय में पटना जिले में प्रथम और पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया और इसी पर बीजेपी प्रवक्ता ने छात्रा को सम्मानित किया है। शोएब खान संवाददाता फोन लाइन पर। शोएब, जिस तरह से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है उन कई घरों में जहां पर बेटियों ने नाम रोशन किया, कुछ वैसा ही नज़ारा रोजी के भी घर पे देखा जा रहा है, खुशी का माहौल है। शोएब जी, मैं बताना चाहूंगा कि मनेर प्रखंड के एक छोटे से गांव हुलासी टोला की रहने वाली रोजी अब पटना जिले में टॉप और बिहार राज्य में 15वां स्थान प्राप्त की है इंटरमीडिएट परीक्षा के साइंस में। लेकर बेहद गांव में खुशी का माहौल है और उसके बाद परिजनों के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। गांव के लोगों के द्वारा एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ होली पर्व आ चुकी है, वहीं दूसरी होली के रूप में लोग इसको खुशी के रूप में, जश्न के रूप में मनाने में जुटे हुए। जी, लेकिन क्या सपना था रोजी का और आगे किस तरह से प्लानिंग अब करेंगी? रिजल्ट के पहले क्या उन्होंने सोचा था, इस बारे में भी कुछ बातचीत की गई है उनसे? जी, उनसे बात हुई है। वो आगे भी पढ़ाई अपना करना चाह रही है। उनका ख्वाब है कि वो कुछ आगे करें, डॉक्टर बने, देश का नाम रोशन करें, मनेर का नाम रोशन करें, अपने गांव, छोटा सा गांव हुलासी टोला जो है उसका नाम रोशन करें। इसे लेकर उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर के रूप में करना चाहती हूँ और आगे भी पढ़ाई जारी रखूंगी। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल होली के अवसर पर खादी मॉल पहुंचे, जहां मॉल में घूमने और खरीदारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बिहार के उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री ने बिहार के कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया और जिस तरह से बिहार के कोने कोने में कुटीर उद्योग बन रहे हैं, इसके लिए सभी उनके आभारी हैं। साथ ही बिहार में इंटर रिजल्ट में लड़कियों की टॉप करने पर उन्होंने कहा, जब से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मैट्रिक से स्नातक तक स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई, तब से बेटियों की शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया और अब बेटियां हर क्षेत्र में नेवी, एयरफोर्स, पायलट, मीडिया में भी पूरे देश में नाम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष की बिहार बंदी को पूरी तरह से असफल भी बताया। और इतना अच्छा प्रमोशन का काम और क्वालिटी दोनों का ये एक तरह से यह सम्मिश्रण है। और बिहार के इस टर्म में जिस तरह से माननीय उद्योग मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कुटीर उद्योगों पर जो उन्होंने ध्यान दिया है और बिहार के एक एक कोने में जो उद्योग बन रहे हैं, उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। जो प्रवासी मजदूर आए थे, उन सभी ने भी मेरे यहाँ चनपटिया में बहुत बड़ा एक कुटीर उद्योग लगाया है, कपड़ों का, जूतों का। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि खादी मॉल में चनपटिया में जो प्रवासी मजदूरों के द्वारा बनाए हुए कपड़े और जूते हैं, उनके लिए भी यहाँ अलग से एक काउंटर बनेगा। मोकामा प्रखंड परिसर में आंगनबाड़ी कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस मौके पर लोगों को पौष्टिक आहार लेने की नसीहत दी गई।
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर संतुलित आहार, योगा समेत स्वस्थ जीवन जीने के तरीके भी बताए। समारोह में मुख्य रूप से सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने महिलाओं को संतुलित आहार लेने की सलाह भी दी है। पोषण पखवाड़ा मनाया, जिसमें हम लोगों ने ये परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। उसमें पोषण के 5 सूत्र, योगा के माध्यम से इस बार, और अपनी थाली अपनी कैरी के बारे में भी हम लोग बताएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और हम क्या कहते बाल विकास पदाधिकारी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को पोषण के 5 सूत्र है उसका पालन करना चाहिए। हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, जो आसपास के जहाँ हम लोग के उपलब्ध सामग्री है उससे भी हम लोग प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ ले सकते हैं। मुन्ना शर्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मुन्ना, किस तरह से पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया और कौन कौन से चेहरे वहां पर शामिल हुए, क्या कहा गया महिलाओं के लिए, क्या नसीहत दी गई? मुन्ना जी देखिए, आज पौष्टिक आहार पखवाड़ा दिवस मनाया गया मोकामा आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां पर बीडीओ, सीडीपीओ जैसे अधिकारियों ने शिरकत किया और जो आंगनबाड़ी सेविकाएं थी उनका स्टॉल लगाया गया। उस स्टॉल में जो प्रदर्शनी की वस्तुएं थी उससे बताया गया कि किस प्रकार से महिलाओं को या लोगों को पौष्टिक आहार चाहिए, लोगों को योगा के माध्यम से भी तंदुरुस्त रखने की कवायद लोगों को बताई गई। उसके साथ ही जिस प्रकार से भोजन चाहिए लोगों को जिसमें पौष्टिक तत्व हो उसकी पूरी जानकारी दी गई। साथ ही यह जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है वो अन्य केंद्रों पर, ग्रामीण इलाकों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी मनाने की कवायद की जा रही है। जी। लेकिन मुन्ना, जिस तरह से ये पखवाड़ा दिवस मनाया गया, हर बार इस तरह की प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाते हैं, हर बार की अपेक्षा इस बार की तस्वीरें कैसी थी और इसका कितना असर लोगों पर पड़ता है? मुन्ना जी देखिए, निश्चित रूप से जो स्टॉल लगाया गया उसमें विभिन्न प्रकार के कला प्रदर्शनी की गई, जिन लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से जो पौष्टिक तत्व हैं, जो अंडे हैं या जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं उसका क्या असर होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो उनकी जानकारी दी गई लोगों को। साथ ही गोद भराई की रस्म भी की गई, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी, तो लोगों को जानकारी दी गई कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो राज्य सरकार संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार से उनके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राज्य सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों के पीड़ितों के बीच विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजे चेक बांटे गए। हत्या, दुष्कर्म, पॉस्को मामले के पीड़ितों के बीच चेक का वितरण किया गया। वहीं एक मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के पीड़ित परिजनों को भी मुआवजा की राशि दी गई। मौके पर मौजूद जज पीयूष कुमार ने कहा कि पारिवारिक विवाद में लोक अदालत सबसे सक्षम है, यहाँ ना ही किसी पक्ष की हार होती है, ना ही किसी पक्ष की जीत होती है। दोनों में समन्वय बनाकर पारिवारिक मामलों को निपटाया जाता है। संघर्ष तो बाद की बात है, पहला है कि उसको सेटल कराना। पारिवारिक विवाद जो आपसी सहमति से सेटल हो वो सबसे अच्छा निष्पादन माना जाता है, क्योंकि एक विवाद से 5-6 केसेस होते हैं। पारिवारिक अगर पति पत्नी में अगर केस हो तो उससे 5-6 केस निकलते हैं, ये मालूम ही है। डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन, कस्टडी, 498A, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब सारा एक पेयर से 6 केस होते हैं। लेकिन अगर एक हो जाएगा, एक सेटल हो गया तो 6 केस सेटल हो जाएंगे। सैटरडे को लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। उससे पहले हमने सभी विक्टिम्स को कॉम्पनसेट किया, जिनके रिहेबिलिटेशन के लिए वो राशि ज़रूरी थी। ये राशि हम मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि विक्टिम्स को किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में किस तरीके से लाना है, जो भी उनका लॉस हुआ है उसको एटलीस्ट आर्थिक रूप से हम लोग किस तरीके से देख पाए हैं,
उस कॉम्पनसेशन को यहाँ पर आज दिया गया। ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि हमारा मेन सिस्टम जो है वो बर्डन हुआ, तो वैकल्पिक व्यवस्था है ये। और हम भी देखते हैं कि प्रत्येक शनिवार जो कि मंथ के आखिरी में है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट से भी लोक अदालत में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के भी जो केसेस हैं वो लोक अदालत में ही रिजॉल्व हो जाएं। यह प्रथा रही है कि कार्यक्रम का शुभारंभ जिला प्रशासन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दीप प्रज्वलित कर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें बच्चों के बीच मेहंदी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम नीतू कुमारी, द्वितीय आकांक्षा कुमारी, तृतीय स्वीटी कुमारी और खुशी झा शामिल है। वहीं जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के अच्छे कार्य किए जाने के लिए 5 सेविकाओं को सैनिटाइजेशन किट देकर सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ममता वर्मा ने की। इस अवसर पर मीडिया की सहभागिता पर विस्तार से चर्चा करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर झंझट टाइम्स के संपादक RK राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सतीश प्रसाद सिन्हा ने आधुनिकता के दौर में बेटा और बेटियों के बीच अंतर पाटने की बात कही। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और अपराधों की रोकथाम और शिक्षा पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जोर भी दिया है। ये एक प्रोग्राम हम लोग करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया था। बेसिकली इसका उद्देश्य है भ्रूण हत्या को रोकना, लैंगिक असमानता को दूर करना और बेटियों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह के विकास में सहभागी बनना और उनके स्तर को ऊंचा उठाना। ये प्रोग्राम जिला स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक, गाँव के स्तर तक, परियोजना के स्तर पर, हर स्तर पर मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेमिनार का आयोजन। लगातार यही कोशिश पूरे प्रदेश में कि कैसे बेटियों को सम्मान मिले, कैसे लोग बेटियों को भी बेटे की तरह समझें। राजधानी के मेनोलग स्टेडियम के बाहरी परिसर में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा स्वर्गीय सुशीला देवी स्मृति एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जहां बीजेपी क्रीड़ा मंच और पत्रकार एकादश के बीच मैच में पत्रकार एकादश ने विजय प्राप्त किया। पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोगों ने एक फ्रेंडली मैच का आयोजन खेल पत्रकार संघ, फोटोग्राफर संघ बनाम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के मित्रगण हैं, IT सेल के लोग हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली मैच का आयोजन स्वर्गीय सुशीला देवी जी के स्मृति में आज हम लोग आयोजित किए। जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी खेल के लोग हैं, यहाँ पे संयोजक है। आज भाई इधर देख। मैं देख करके सम्मानित करें।
मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी पुलिस की गाड़ी को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना ओपी क्षेत्र के सियारे पुल के समीप की बताई जा रही है, जहां गश्त कर रही बेनीबाद ओपी की गाड़ी को एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में महिला सिपाही सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है। महिला सिपाही सहित 2 पुलिसकर्मी यहां पर घायल। रफ्तार का कहर देखिए किस तरह से भारी पड़ जाता है आमजन पर। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर, जहां पर अंगूर से भरा ये ट्रक पलटा। पुलिस कर्मियों को भी वहां पर तैनात करना पड़ा, लेकिन एक बड़ी घटना है। और गोपालगंज जिले के सड़क हादसे में कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना NH-27 पर मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट की है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मामले की जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी 4 सदस्य होली का छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे और तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी और यह बड़ा हादसा हुआ। सहरसा के लिए अपने निजी गाड़ी से जा रहे थे। उसी क्रम में डुमरिया पुल के पास ट्रक में और इनकी कार में टक्कर हो गई। इसमें 4 लोग सवार थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। चारों लोगों का वहीं ये हो गया, निधन हो गया। पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना पे आई। शैलेंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक बड़ी घटना, किस तरह से देखिए खुशी के लम्हे नजदीक थे और वही पूरे तरह से गम में तब्दील हो गए एक बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद। शैलेंद्र जी, निश्चित ही ये इस घटना से पूरे क्षेत्र में लोगों में एक बहुत ही भय का माहौल पैदा कर दिया है। ये सारे लोग पूरे परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने कार पे सवार होके जो कि जा रहे थे और डुमरिया पुल के पास जो मिर्ची लदा हुआ ट्रक था उसे भीषण टक्कर हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय पुलिस वहां पे पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सड़क हादसाओं का जो कारणों का पता करने में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जो परिवार है जो उन लोगों को तो सहरसा जाना था, उन लोगों को सहरसा, बिहार के सहरसा उन लोगों को जाना था और उन लोग अपने होली के त्योहार को मनाने के लिए दिल्ली से निकले हुए थे एक ही कार से सभी सवार होके। तो ये निश्चित ही एक बहुत ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना में ये 4 लोगों की मौत हुई है। जी, लेकिन आखिर यहाँ पर गलती किसकी थी? क्या ट्रक वाले की पूरी गलती है या फिर कार सवार जो लोग थे उनकी भी गलतियां रही हैं यहाँ पे? क्योंकि 4 लोगों की मौत हो गई है। ये जो कार सवार थे और जो ट्रक पे सवार थे, वो जो चालक था वो फरार है ट्रक छोड़ के। तो ये दोनों तरफ क्योंकि सुबह का एक घटना हुआ था, जिस समय जहाँ पे घटना हुई है उसके आसपास में बस्ती नहीं है। तो पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर इसमें गलती कौन किया है और कैसे घटनाएं हुई है। क्योंकि जो सामने से ट्रक आया और बिल्कुल सामने से दोनों में भिड़ंत हुई है, तो ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानवर तो नहीं आ गया या कोई क्या कारण हो सकता है। ये कई बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गोपालगंज में नगर थाने में तैनात होमगार्ड के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं गोली लगने से होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नगर थाना परिसर का है। मौत की सूचना मिलते ही एसपी आनंद कुमार नगर थाने पहुंचकर मामले की छानबीन की है और पुराने कार्यालय के कमरे में गोली की यह घटना हुई और एक कमरे से जब ये आवाज़ सुनाई दी तो आवाज़ के बाद जब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, अधिकारी पहुंचे तो वहां पर होमगार्ड का जवान अपने कुर्सी पर मृत पाया गया। इसके साथ ही सर्विस राइफल भी वहां पर देखी गई। जो हमारे
कर्मीगण हैं, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। टाउन थाना अंतर्गत एक कमरा है, उसी में कुछ होमगार्ड के जवान रहते थे और उस कमरे से आवाज़ आई तो लोगों ने देखा कि एक गुरनिधि सिंह करके जवान हैं जो कि कुर्सी पे मृत पाए गए। उनके हाथ में उनकी जो राइफल है वो पाई गई और इस संदर्भ में हमने एफएसएल की टीम को बुला रहे हैं और एफएसएल की टीम आके और पूरे घटनास्थल की विस्तृत जांच करेगी। बिहार के मधुबनी में एक अंगूर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के कुछ ही देर के बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुट गई और लूट मचा दी गई। टोकरी में भर भर कर ग्रामीण अंगूर अपने घर ले जाने लगे। देखिए आप, पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात करना पड़ा और फिर वहां पर पुलिस की टीम भी पहुंची। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।